सीतापुर की स्टेशन रोड से 25 वर्ष पूर्व शुरू हुई यात्रा अब कारवां बन चुकी है। इस ऐतिहासिक यात्रा में शामिल शिक्षक व बच्चों ने देश ही नहीं बल्कि विदेशों में जिले का नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज कराया है। हम बात कर रहे हैं सीतापुर के प्रतिष्ठित रीजेंसी पब्लिक स्कूल की, जिसके शानदार व गौरवशाली 25 वर्ष शनिवार को पूरे हुए। रीजेंसी पब्लिक स्कूल का सिल्वर जुबली महोत्सव शहर के रसौरा स्थित विद्यालय के रीगल हॉल में धूमधाम से मनाया गया और हॉल में मौजूद अतिथि व अभिभावकगण इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। वार्षिकोत्सव में छात्र छात्राओं ने डांस, गायन, नाटक, मंचन सहित अन्य मनमोहक प्रस्तुतियों से दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। वार्षिकोत्सव का शुभारंभ मुख्य अतिथि द आगा खान एकेडमी हैदराबाद के हेड ऑफ एकेडमी डॉक्टर जोनाथन चार्ल्स लांग और विशिष्ट अतिथि द आगा खान एकेडमी खैराबाद की सुजल ली लॉन्गबा इंस्टीट्यूट फॉर करियर स्टडीज की संस्थापक निदेशक डॉक्टर अमृता दास का स्वागत कर किया गया। इसके पश्चात नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा प्रार्थना डांस पर मनमोहक प्रस्तुति दी गई। मेरे ढोलना सुन मेरे प्यार की धुन गाने पर छात्र छात्राओं ने ऐसा मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया जिसने कार्यक्रम का माहौल ही बदल दिया। हल्के बैंगनी रंग के सुंदर परिधानों से सजी छात्राएं नृत्य की सजीव प्रस्तुति प्रदर्शित कर रही थी। नीरजा नाटक में प्लेन हाईजैक पर आधारित नाटक का मंचन नन्ही छात्र छात्राओं ने इतनी सुंदरता से किया कि मानो मंच पर आसमान से लालिमा बरस रही हो। लाल सुनहरे कपड़ों में सजे नन्हे मुन्ने बच्चों ने उंगली पकड़कर फिर से उठा ले मां पंक्तियों पर मनमोहक अंदाज में प्रस्तुति देकर सभी को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। नाटक का प्ले वो कराची गया था ना, तो वो हाईजैक हो गए। और नीरजा छात्र छात्राओं ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम में तबला, बैंड, हारमोनियम, म्यूजिक पैड और गिटार बजाकर ऐसी संगीतमयी प्रस्तुति दी जिस पर हर कोई थिरकता नजर आया। जिंदगी की ख्वाहिशों पर आधारित गीत एक जिंदगी मेरी 100 ख्वाहिश मुश्किल हमें हो गया गीत पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने गुलाबी रंग की मनमोहक वेशभूषा पहनकर ऐसा धमाल मचाया कि हर कोई विचार मग्न नजर आया। सफेद काले परिधानों में सजे करीब 1 सैकड़ा बच्चों की गायक मंडली ने कतारबद्ध होकर ऐसी प्रस्तुति दी कि हर कोई अवाक रह गया और बच्चों की सराहना करता नजर आया। पुलवामा ऑपरेशन को लीड करने वाले शहीद मेजर विभूति शंकर डोडियाल के जीवन पर आधारित नाटक का ऐसा सजीव व दमदार मंचन किया गया
जिसने पूरा माहौल ही बदल डाला। शहीद मेजर विभूति शंकर डोंडियाल की शौर्य गाथा पर आधारित इस नाटक में उनकी निजी जिंदगी से लेकर सीक्रेट ट्रेनिंग सेंटर में कैसे जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है और उनके शहीद होने तक की पूरी जीवन गाथा का ऐसा सजीव मंचन छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें जोश, जज्बा, देश प्रेम की भावना, भावुकता सब कुछ देखने को मिली। क्या हो रहा है? आज से की जा रही है? आज ठंडक भी बहुत है। आइए जनाब, आप भी शामिल हो। अरे अभियान, तुम लोगों ने ना जोर पुराना किया। अजय कुमार, बखान तुम लोग पूरी दुनिया में करते आए हो। हाँ? क्या यही हौसला था भारतीयों में? मेजर साहब, अब तो आप भी घुटनों पर हैं। क्या बचा है कोई यहाँ पे जो बोल सकता है भारत माता की जय? क्या बचा है कोई? इस नाटक ने सभी की आंखें नम कर दी और पूरा हाल भारत मां की जय के जयकारों से गूंज उठा। हॉलीवुड की ऐतिहासिक टाइटैनिक मूवी की धुन पर द सी रॉक्स गाने पर छात्र छात्राओं ने कपल डांस की ऐसी रोमांटिक प्रस्तुति दी कि मानो हॉलीवुड अभिनेत्री व अभिनेता मंच पर उतर आए हों। काही रंग के परिधानों में सजी छात्राओं ने मैं तैनू समझावा की कि तेरे बिन नहीं लगदा जी गाने पर नृत्य का ऐसा सजीव मंचन किया गया जिसने अतिथियों का मन मोह लिया। सिंड्रेला के जीवन पर आधारित लोक नाटक पर छात्र छात्राओं ने डांस व नाटक का ऐसा सजीव मंचन किया कि हर कोई सराहना करता नजर आया। आकर्षक परिधानों से सजी छात्राओं की प्रस्तुति देख ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो मंच पर परी उतर आई हो। राधा कृष्ण के मनमोहक नृत्य पर दिल को छू लेने वाली प्रस्तुति मंच पर अलग ही छटा बिखेर रही थी। तराना गीत ये मेरा चमन है, मेरा चमन मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ गीत पर 1 सैकड़ा छात्र छात्राओं की गायक मंडली ने पंक्तिबद्ध होकर सुर व लय को मिलाकर ऐसी संगीतमयी प्रस्तुति दी जिससे पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वार्षिकोत्सव में दर्शकों को रीजेंसी पब्लिक स्कूल के 25 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को प्रोजेक्टर पर दिखाया गया। इसके बाद विद्यालय के उत्कृष्ट शिक्षकों जिनके विषयों में छात्र छात्राओं के 100% नंबर हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा में आए, उन्हें सम्मानित किया गया। गणित, कॉमर्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और कंप्यूटर के शिक्षकों यतेश सिंह, आर के प्रसाद, मोहम्मद इमरान,
संकल्प कपूर व मनोज मिश्रा को मुख्य अतिथि डॉक्टर जोनाथन लॉन्ग द्वारा प्रतीक चिन्ह व 5-5 हजार रुपए की चेक देकर सम्मानित किया गया। साथ ही इंटरमीडिएट टॉपर हर्ष गुप्ता व हाई स्कूल टॉपर जया शेखर को विशिष्ट अतिथियों सुजन ली लॉन्ग व डॉक्टर अमृता दास द्वारा ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इसके पश्चात रीजेंसी ग्रुप के चेयरमैन MF जैदी ने मुख्य अतिथि डॉक्टर जोनाथन चार्ल्स लॉन्ग को प्रतीक चिन्ह देकर धन्यवाद ज्ञापित किया गया। निदेशक AR जैदी ने विशिष्ट अतिथियों सुजन ली लॉन्ग व डॉक्टर अमृता दास को प्रतीक चिन्ह देकर उनका अभिवादन किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर जोनाथन चार्ल्स लॉन्ग ने छात्र छात्राओं और अभिभावकों को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इस विद्यालय में खड़ा हूँ। ये असाधारण 25 साल थे। यहाँ के बच्चों ने ऐसी अतुलनीय प्रस्तुति दी जिसने सभी को हंसाया, रुलाया, सिखाया और अनुभव कराया कि आदर्श शिक्षा क्या होती है। उन्होंने पानी की बोतल और खाली ग्लास से उदाहरण भी दिया और आदर्श शिक्षा क्या होती है इसे बताया। Distinct privilege and pleasure for me to be here with you today. I want to pay tribute to the extraordinary 25 years which have brought this school to this proud moment. I also want to pay tribute to the talented young people we've seen performing on this stage this evening. What an incredible feast of entertainment we've seen. It's moved us, it's inspired us, it's made us laugh, it's made us weep, but it's given us a taste of the extraordinary place this is. I also want to pay tribute to a remarkable family whose inspiring vision of hope has created opportunity for young people in this place. Opportunity which allows them to open doors into a bright and sunny future. One of my heroes was born in 1847. When he died in 1931, he had 1,000 inventions registered to his name. An extraordinary man. Once, his home and laboratory caught fire. And while his laboratory was burning to the ground, he called his family to watch the sight. And he said to them, "Look, you will never see a spectacle like this again. You know what? It gives us a chance to start again." He was a man of incredible perseverance. He believed failure was the path to success. You know him, I think, because he gave us this invention. Over 140 years ago, in 1880, he was Thomas Edison, the inventor of the electric light bulb. Now these things are going out of fashion now because we have LED lights. But Thomas Edison invented a light bulb and 999 other things beside. But what I want to tell you this evening is not going to take me very long, because I want to show you what makes a great education. Because we've seen a great education taking place here this afternoon and this evening. But I believe, absolutely, it deserves a round of applause. A great education, I believe, is made up of three things. And here's the first. I have an empty glass. Imagine this is a child. Imagine this bottle is the teacher. This is part of a great education. We talk about receiving an education. Here is the teacher, here is the child. This is part of a great education. What does the teacher do? The teacher does this.
If you listen carefully, you'll hear it. This is education taking place. You see what's happening? The teacher is giving their knowledge, their wisdom, and their values to the child. And the child is receiving an education. It leaves the teacher sometimes feeling empty, and that's no bad thing. But this is part of an education. We talk about a child receiving an education. But let me tell you this. If this is the only education your child receives, it's not enough. This is only part of an education. To receive an education is not the same as to get an education. To get an education, something else has to happen. And it involves this. It could be a can of anything. It's a can of Coca-Cola. It could be Sprite, could be 7-Up, could even be Mountain Dew. But you see, this child has received an education. They have knowledge and they have values. But at a great school, at a good school, something else happens. And it's happening here. And I want you to listen to it. This is the child. The teacher at a great school is able to find that unique place in each child that will release the child's potential. Listen carefully. You'll hear the potential being released. You ready? Here it goes. That's releasing a child's potential. Now you see, the child has knowledge, the child has values, but unless that child's potential, their unique talent has been polished until it shines, unless that child's potential has been found and the teacher has been able to find that ring pull and release it, this education is not enough. A child has to receive, and then the child has to be released. The potential has to be released. And then a third thing can take place, and the final thing. And I'll finish with this. Receive knowledge, wisdom, values. Release the child's potential. Find their talent. Find that thing that will make their life. And then thirdly, the child has to do this. The child has to use their potential. The child has to use their talent. The child has to use their knowledge, their wisdom, their values. They have to give them away in the service of others. They have to make the world a better place. They have to improve the quality of life for all human beings. They have to make the world a sunnier place because they've lived here. When these three things happen, receive an education, release the potential, return the gift that you've been given. This is the essence of an education that will change the world. Ladies and gentlemen, proud parents, I believe your children attend a school where they receive, where it's possible for them to release their potential, and where one day, I hope, they will find a way to return it in the service of humanity. I tell you something, when that happens, there will be more than one Thomas Edison in this place. Many light bulbs will be lit. What a day that will be. And what a tribute to the inspiring vision of hope and opportunity
which started 25 years ago. Thank you very much. विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अमृता दास ने कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है और रीजेंसी पब्लिक स्कूल ने शिक्षा और समाज के हित में अति उत्कृष्ट योगदान दिया है और ये स्कूल बच्चों को उच्चतम स्तर तक ले जाएगा। द सिल्वर जुबली 25 वर्ष का योगदान, अति उत्कृष्ट योगदान शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में। चलिए खड़े होके हम लोग तालियां बजाएं। रीजेंसी पब्लिक स्कूल डिजर्व्स अ स्टैंडिंग ओवेशन। धन्यवाद। हम लोग सब किसी न किसी तरह रीजेंसी पब्लिक स्कूल से जुड़े हुए हैं। हम लोग सहयात्री हैं और हम लोग का जो सहयोग है वो रीजेंसी पब्लिक स्कूल को एक बहुत ऊंचे स्तर तक लेता जाएगा। डॉक्टर जॉनसन लॉन्ग ने जो बातें बताई आदर्श शिक्षा की, वही आदर्श शिक्षा रीजेंसी पब्लिक स्कूल में आपके बच्चों को आज के लिए और भविष्य के लिए तैयार कर रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं इस शुभ अवसर के पर। फिर से तालियां मैनेजमेंट को, प्रिंसिपल श्रीमती राशिता जी को, हेड मिस्ट्रेस मिसेस जायसवाल, प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी श्री फसी जैदी को, जैदी परिवार को, सब टीचर्स के लिए, स्टाफ, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, सबके लिए आज के दिन बहुत बहुत शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस स्कूल की जो यात्रा है, उस यात्रा ने स्पष्ट किया है कि यदि हम सपना देखते हैं और उस सपने को दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ाते हैं तो वो सपना पूरा होता है इतनी सुंदर तरह से कि आप बस केवल यहाँ पे आए और आप चमत्कार देखते हैं। यू सी नथिंग बट एक्सीलेंस एट रीजेंसी पब्लिक स्कूल। पेरेंट्स, आपका जो कंट्रीब्यूशन रहा है बहुमूल्य है। जब तक पेरेंट्स बच्चों के साथ जुड़ के शिक्षा में भाग लेते हैं, तब बच्चे सफलता प्राप्त करते हैं। और हम आपको बताना चाहेंगे कि रीजेंसी पब्लिक स्कूल इस इलाके का पहला करियर काउंसलिंग सेंटर यहाँ पे शुरू करने वाला है। द वेरी फर्स्ट करियर गाइडेंस सेंटर, जिसमें इंस्टीट्यूट फॉर करियर स्टडीज से हम पूरी सहायता देंगे ताकि हर बच्चा अपने स्वधर्म के अनुसार, अपने क्षमता के अनुसार, झुकाव के अनुसार, every child according to his aptitudes, her aptitudes and interests will achieve a career by choice, not chance. Once again, heartiest congratulations, all the best for the golden journey, for the centenary year. We are with you. Heartiest congratulations to each and every one, especially the wonderful principal, headmistress, board of management, and everyone present in this room. Thank you. God bless. विद्यालय के चेयरमैन एमएफ जैदी आई इंडिया से बोले कि मैं यहाँ के बच्चों को ऐसी शिक्षा देना चाहता हूँ कि वो पूरी दुनिया में सीतापुर का नाम रोशन करें। सर, आज जो 25वीं एनिवर्सरी मनाई गई है, क्या मुख्य उसका क्या उद्देश्य था और क्या मैसेज दिया गया आज बच्चों को? मुख्य उद्देश्य
तो सीतापुर में शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है। और ये 25 साल की कड़ी मेहनत के बाद अभी हम लोगों ने पहला कदम शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं। अभी बहुत दूर का सफ़र तय करना है और उम्मीद है कि अगर सब लोग इसी तरह मेहनत करते रहे तो हम लोग सीतापुर में कुछ बेहतर शिक्षा की व्यवस्था कर सकें। सर 25 साल की लंबी यात्रा थी और आपने बहुत छोटे से स्कूल से शुरुआत की थी। अब कुछ आज यहाँ सफलता के शिखर पर आप लगभग पहुँचे हैं, तो अब क्या नया देने का इरादा है जिले जनपद वासियों को? हमारी कोशिश ये है कि हम सीतापुर के बच्चों को उस मुकाम तक ले जाएं जिसके वो हकदार हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया बहुत छोटी हो गई है, इसमें हम अपने बच्चों को एक पूरे धरती के पटल पे इस तरह लेके आएं कि वो अपनी जगह बना सकें और बहुत कुछ ज़्यादा सीख सकें जो अभी तक संभव नहीं हो पाया। सर आज के कार्यक्रम के जरिए बच्चों और अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? कड़ी मेहनत, ईमानदारी से पढ़ाई, मेहनत का रास्ता चुनें, ईमानदारी का रास्ता चुनें और अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने की चाहत रखें। वार्षिकोत्सव में प्रधानाचार्य राशिदा जैदी, कनाडा से आए हबीब शाह व परवीन अंसारी, यूके से शहनाज खान, पुणे से फराह पटेल, अमेरिका से आए प्रवीण व खालिद मुख्तार, लखनऊ से संजय गुप्ता, अजीत चंद्रा, सऊदी अरब से आए हसन अरबी, एसपी एमवीओ लखनऊ जकी अहमद, डॉक्टर केडी जोशी सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। वार्षिकोत्सव का संचालन कक्षा 8 की छात्रा इसरा व कक्षा 9 के आर्यन व हमना ने किया। अंत में विद्यालय के कैप्टन अथर्व सिंह गौर ने अपने संबोधन के माध्यम से अतिथियों व आए हुए लोगों को धन्यवाद ज्ञापित किया। आई इंडिया के लिए प्रियांशु मिश्रा के साथ हसन गोगा। दर्शकों के प्यार से बनी बात, मिला 80,000 सब्सक्राइबर्स का साथ। कम समय में 1.5 करोड़ से भी अधिक दर्शकों ने देखा आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।